तो मैंने कहा था कि भाई ये अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स है तो k को आपने m से डिवाइड कर दिया, k को आपने m से डिवाइड कर दिया सर क्लास में। यस सर। बोलिए बोलिए। तो ये k बाई एम, अगर उस कांस्टेंट k को हमने m से डिवाइड किया था तो ये वैल्यू आती थी ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम होता था, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू यस सर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी। तो यहां से t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m बाई k आया, ठीक है। ये सब हमने किया था और Yes. यहां से हमने इक्वेशन और डिराइव की थी, तो हमारी एसएचएम की इक्वेशन आया था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी फाइव, प्लस 5। ठीक है। फाइव यहाँ पे इनिशियल फेज था, एक्चुअली में वो क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो देखेंगे उस पे फाइव मैटर कर रहा था। बताया था ना कि अगर एक पर्सन इसको इसी पॉइंट से देख रहा है सिस्टम तो उसके लिए फाइव जीरो हो जाएगा, और अगर एक पर्सन तब इंटर किया रूम में Yes. जब वो ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट में था तो उसके लिए फाइव की एक वैल्यू होगी। ये सब चीजें हमने की थी, यस सर। ठीक है। यस सर। और भी डिराइव किया था चीजें, और भी डिराइव की थी। तो v इक्वल टू कितना आया था, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किया था हमने, यहां तक हम डिराइव करके पहुंचे थे, जहां पे v क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, अगर x जीरो होगा तब क्या होगा, ओमेगा ए हो जाएगा। x अगर जीरो होगा तो a ओमेगा होगा। That is the यस सर। एक मिनट बेटा, एक ओके। तो जब x इक्वल टू जीरो था, x इक्वल टू जीरो था तो स्पीड इक्वल टू क्या आई थी, a ओमेगा, ठीक है। जब x इक्वल टू a आ गया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया था a, तो उस टाइम स्पीड क्या थी, x को a रख दोगे तो v उस पॉइंट पे आ जाता था जीरो। दैट इज द एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट हो गया जहां पे वो अपनी मेन पोजीशन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। क्लियर, ये सब हमने किया था। अब यहां पर एक्चुअली में आज जो हम कर रहे हैं यस सर। वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। मान लो कि दो स्प्रिंग है, अगर मान लीजिए अगर एक स्प्रिंग ये है और दूसरी स्प्रिंग ये है, हॉरिजॉन्टल पे कर देते हैं। अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग है ये और दूसरी स्प्रिंग है ये, ठीक है। यस इसका सर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ठीक है। अब अगर आप ये ब्लॉक है M, इसको आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, x का इस साइड डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, x का डिस्प्लेसमेंट इस साइड दिया, तो उसका वो किस तरह से एसएसएम परफॉर्म करेगी, ठीक है, वो किस तरह से एसएसएम परफॉर्म Yes. करेगी। तो अगर आपने इस ब्लॉक को इस साइड x डिस्टेंस इस साइड लिया तो एक्चुअली में इस साइड कितना हो जाएगा, K1x का फोर्स लगेगा और इधर फोर्स कितना लगेगा, K2x का, ठीक है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज
K1x और ये हो जाएगा K2x, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट हो जाएगा तुम्हारा K1x प्लस x plus K2x। k2 इधर से आपने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा K1 प्लस K2। k2 ओके, तो यहां पे क्या हुआ, K1 प्लस K2 हो गया क्या। तो दो स्प्रिंग है जिनका कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2, k2 दैट इज द K इफेक्टिव, yes sir that is called parallel combination of the spring, that is called parallel parallel combination of the spring, ठीक है, ठीक है। ओके, yes sir अब यहां पे अगर तीन स्प्रिंग हो गई, एक स्प्रिंग हो गया मान लीजिए आपका K1, दूसरी स्प्रिंग हो गई आपकी मान लो K2, और तीसरी स्प्रिंग हो गई आपकी मान लीजिए K3, ठीक है। K1 की वैल्यू है आपका 5 न्यूटन पर मीटर, K2 की वैल्यू है आपकी 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। K3 की वैल्यू है आपकी 7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये ब्लॉक यहां पे मैंने ले लिया एक 10 kg का, ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। angular frequency निकाल के बताओ बेटा इसको, निकाल के yes बताइए sir इसको।
हुआ निशांत? नो सर। अरे 3 स्प्रिंग है ना, यस सर। तो तीनों का कॉम्बिनेशन का के की वैल्यू क्या होगी? के इक्वल टू हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। K2 plus K3 ठीक है, 15 आएगा। K1 हो गया 5 प्लस 7 प्लस 3 15 हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ? Yes, ओमेगा sir. स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ? 15 बटे मास 10 फॉर्मूला भूल गया। अंडर रूट हो गया। तो ये कितना हुआ? 3/2 3/2 यस सर। अंडर रूट ये आ गया। ठीक Yes, है, sir. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछी थी उसने। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करो। ये एक स्प्रिंग है और दूसरी स्प्रिंग ये है। ठीक है, Yes, एंड sir. इसकी के की वैल्यू है 7 और यहाँ पे के की वैल्यू है 3। फाइंड द इक्वेशन y टू a sin omega t when we give a displacement of 2 meter from the mean position। 2 meter from the mean Mean position। position. सर मास नहीं है गिवन। मास दे रखा है 2 kg का। ओके। सर टी निकालने के लिए क्या करेंगे? टी निकालने के लिए ओमेगा निकालोगे ना। हाँ निकल गया। 2 पाई बाय ओमेगा वो लगाएंगे क्या? क्या? होता था वो टी टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा वो। हाँ, ओके सर। टू साइन 2 पाई आएगा ना सर? तो साइन 2 पाई क्या होता है? साइन 360। निकला। सर 2 sin 2 पाई आ रहा है। 2 sin 2 पाई। 2 pi। ओके, व्हाट इज द के? के इफेक्टिव दैट इज 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10 हो गया क्या? तो व्हाट इज द ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। तो के इक्वल टू 10 बाई एम 2। ओमेगा इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट 5। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा की वैल्यू आई आपकी अंडर रूट रूट 5 5 a sin ओमेगा t। इंटू। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। क्लियर हुआ? सर टी को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्या? 2 पाई बाय रूट 5 करके। नहीं, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन हाँ होती है जनरल तो यही आई। हाँ y इक्वल टू a ओमेगा टी sin होता है ना। ओमेगा t होता है ना, तो ये जनरल टाइम t होता है ना। यस यस सर। हाँ, तो यहाँ पे t एज इट इज रहेगा ना बेटा वहां पे। यस सर। विनीत, आवाज आ रही है? बोर्ड क्लियर है? यस सर। ओके,
दूसरा भी देखिए, दो स्प्रिंग है मान लीजिए, एक स्प्रिंग है ये, एक स्प्रिंग है ये K1 और दूसरी स्प्रिंग है यहाँ पे ये K2 और ये ब्लॉक आपने लगा दिया, मास m इक्वल टू कितना हो गया 3 kg का, 3 kg का ब्लॉक हो गया। ओके, अब इसको यहां से शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, व्हाट इज द K इफेक्टिव इन दिस केस। तो देखो बेटा, यहाँ पे K इफेक्टिव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आपने x नॉट डिस्टेंस इधर लिया तो इस स्प्रिंग में कितने का फोर्स आएगा, इस स्प्रिंग में मान लो एक्सपांशन आ गया x1 का और इस वाली स्प्रिंग में मान लीजिए एक्सपांशन आ गया x2 का। तो इस स्प्रिंग में एक्सपांशन x1 का आया और इस स्प्रिंग में एक्सपांशन x2 का आ गया। तो एक बात बहुत क्लियर है कि x नॉट इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? ओके, x नॉट इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, तो यहां पे एक फोर्स F1 लग गया, F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा K1 x1। देखो अब यहां पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे इस साइड फोर्स लगा F, ठीक है। तो इस स्प्रिंग पे अभी देखो, इस स्प्रिंग में इस यानी स्प्रिंग नंबर 2 ने स्प्रिंग नंबर 1 पे एक फोर्स लगाया F, तो स्प्रिंग नंबर 1 स्प्रिंग नंबर 2 पे फोर्स लगाएगा F, एक्शन रिएक्शन से। यस सर। ठीक है, तो व्हाट इज द F2, F यानी F इक्वल टू कितना हो जाएगा K2x। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इधर तुमने एक फोर्स लगाया F, इधर तुमने एक फोर्स लगाया F, तो ये वाला इस साइड इधर किस साइड फोर्स कितना फोर्स लगाएगा, वो भी तो F ही लगाएगा। अगर स्प्रिंग इस तरह से रखी हुई है और आपने उसको एक फोर्स F लगाया और उधर से वो बंद ही नहीं हुए, तो क्या हुआ, वो स्लाइड होके इस साइड आ जाएगी ना। तो अगर उसमें स्लाइड होके इस साइड आ रही है, उसमें एक्सपांशन चाहिए, तो आपको भी उसी साइड सेम फोर्स से होल्ड करना पड़ेगा उसे। तो द फोर्स यू अप्लाई ऑन द वन कॉर्नर ऑफ द स्प्रिंग ट्रांसफर टू द अदर कॉर्नर। ठीक है, तो ये फोर्स F लग रहा है, तो इसका मतलब इस पे भी ये फोर्स F ही लगा ना। बोलिए। यस सर। ये फोर्स F लगा। तो अगर आपने इसको x नॉट का डिस्टेंस इधर लिया है, तो इन दोनों के स्प्रिंग की वजह से एक इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा K नॉट। तो F नॉट जो नेट फोर्स लग रहा है F इक्वल टू कितना हो जाएगा K नॉट इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। इन दोनों की वजह से जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा K नॉट और इसका जो ट्रांसफर होगा x नॉट उसके बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो क्या हो जाएगा F बाई K नॉट इक्वल टू x नॉट and F by K naught equal to कितना हो जाएगा x1 plus x2 because x naught equal to what, x naught equal to x1 plus x2 and what is the x1 x। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स F लगाया था वही फोर्स यहाँ पे भी F लगेगा, वही स्प्रिंग पे यही फोर्स लगेगा, वही फोर्स इस पे भी लगेगा। तो फोर्स आपने जो इस पॉइंट पे लगाया था वही फोर्स इस स्प्रिंग पे भी लगेगा और वही फोर्स इस स्प्रिंग पे लगेगा। तो F1 F2 जो मैंने बोला था एक्चुअली में वो क्या होंगे, वो F नॉट की तो F ही तो होंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो x1 इक्वल टू कितना हुआ F बाई K1 और x2 इक्वल टू कितना हुआ F बाई K2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो F बाई K नॉट इक्वल टू F बाई K1 प्लस F बाई K2। क्लियर हो गया, F कट गया, तो 1 बाई K नॉट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये स्प्रिंग कांस्टेंट कब आ रहा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट तब आ रहा है जब दो स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हैं, एक के बाद एक जुड़ी हुई है। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 1 बाई K नॉट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है निशांत? विनीत क्लियर है? यस सर। विनीत, विनीत, हेलो विनीत। यस सर। हाँ सर। यस सर। ये पढ़ाया है ना शायद हमने तुम्हें? नहीं सर। ये पढ़ाया था ना शायद? नहीं सर, ये नहीं पढ़ाया था। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा दिया है मैंने अभी। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो रिकॉर्डिंग है मैं भेज दूंगा, तो शुरू के 10-15 मिनट वाला लेक्चर देख लेना, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाया है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, जब दो स्प्रिंग में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ये स्प्रिंग है एक, ठीक है।
ठीक है, K1, और दूसरी स्प्रिंग है यहाँ पे K2, ठीक है, और ये ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तुमने अभी शिफ्ट किया, इसको x नॉट इधर ले गए, तो इसमें भी x नॉट का एक्सपांशन आएगा ना, ऊपर वाली स्प्रिंग में भी x नॉट का एक्सपांशन आएगा और नीचे वाली स्प्रिंग में भी x नॉट का एक्सपांशन आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है, जब स्प्रिंग में एक्सपांशन की लेंथ सेम आ रही हो, तो उस केस में दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वहां पे जो इन दोनों का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K नॉट दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है, ठीक है। अगर दो स्प्रिंग एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, एक स्प्रिंग ये है K1 और दूसरी स्प्रिंग ये है K2, और उसके बाद ये जुड़े हुए हैं, तो वहां पे K इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई K इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें बता रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अभी क्या है कि आपने क्या किया कि ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, इसका K1 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे K2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, और इस साइड यहाँ पे K3 की वैल्यू आ गई। तो K1 की वैल्यू आ गई आपकी, K1 की वैल्यू आपको दे रखी है 7 न्यूटन पर मीटर, पहला स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। K2 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 न्यूटन पर मीटर, और K3 की वैल्यू दे रखी है आपको 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द K नॉट, K इफेक्टिव ऑफ दिस स्प्रिंग कांस्टेंट, निकाल के बताइए। अभी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ही निकालना है, इसमें जो मास m की वैल्यू दे रखी है दैट इज द 10 kg, वो बाद में आगे करते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, 10/3 सर, 10/3। ठीक है, ओके। ये दोनों पैरेलल में है क्या, हाँ, उसके साथ ये 10 हो सीरीज जाएगा। है, इन दोनों का पैरेलल में क्या आ जाएगा, K1 प्लस 10 K2 आएगा क्या, यस सर, एंड दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 10, ठीक है। ये 5 है, ये 5 है, और ये इन दोनों के साथ सीरीज में है, तो 1 ये K इफेक्टिव 1 हो गया, इक्वल टू क्या हुआ, K 1 बाई K इफेक्टिव 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई K इफेक्टिव 1 प्लस 1 बाई K3, यस सर, 1 बाई K3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई 10 10 प्लस 1 बाई 5, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई K इफेक्टिव, रिजल्टेंट K इफेक्टिव है, यस सर, ठीक है। तो यहां से 1 बाई 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई K इफेक्टिव। तो व्हाट इज द K इफेक्टिव, 3 बाई 2, तो यानी 10 बाई 3 इज इक्वल टू K इफेक्टिव, K नॉट रिजल्टेंट आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैंने मास दे दिया m इक्वल टू 10 kg, तो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर इसको a डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ देते हो तो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है अंडर रूट K बाई m। विनीत ये पढ़ा है क्या, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट K बाई m, यस सर। ओके। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट K बाई m, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, 10 बाई 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 10 kg, 10 तो ये हो गया 1 बाई अंडर 1 रूट by 3, root 3 1 बाई 3 या फिर अंडर रूट ऑफ 1 बाई रूट 3 या फिर अंडर रूट ऑफ 1 बाई 3, 1 by 3 ठीक है। तो दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड दैट इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई रूट 3, ठीक है, ओके। ओके, अभी यहां पे देखिए, अच्छा डेरिवेशन कराया था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो K नॉट इक्वल टू K1 प्लस K2 कैसे आया, ये कराया था क्या डेरिवेशन, अभी कराया था क्या निशान, अभी बिगनिंग में एकदम, निशान, हेलो निशान, यस सर, ये K नॉट इक्वल टू Yes, sir. K1 प्लस K2 कैसे आया था, ये कराया था क्या मैंने, ये ये- K1 आ गया, नहीं कराया शायद,
तो ये करा देते हैं, ठीक नहीं है। कराया, नहीं कराया। तो अभी क्या हुआ, अगर मैंने इस ब्लॉक को इस साइड एक एक्सपांशन दिया एक्स नॉट का, तो इस स्प्रिंग में ऊपर अभी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इस ब्लॉक का, ठीक है। mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मलाइजेशन ग्राउंड से ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मलाइजेशन ग्राउंड से ऊपर की तरफ लग गया। इस साइड इसमें एक्स नॉट का एक्सपांशन हुआ, तो इस साइड कितना फोर्स आया, k1 एक्स नॉट, और इधर इसमें भी एक्स नॉट का एक्सपांशन है, तो ये कितना आया, k2 एक्स नॉट, ठीक है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग Yes, इन sir. दिस साइड, F रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा k1 एक्स नॉट प्लस k2 एक्स नॉट, ठीक है। अब इन दोनों का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, अब इस पे इस साइड टोटल फोर्स एफ नॉट लग रहा है ना, एफ नॉट फोर्स लग रहा है इस साइड, और इसमें एक्सपांशन हुआ एक्स नॉट का, तो एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के नॉट इंटू एक्स नॉट। तो के नॉट इंटू एक्स नॉट इक्वल टू क्या हुआ, k1 एक्स नॉट प्लस k2 एक्स नॉट। बोलो। यस सर। तो अभी एक्स नॉट दोनों साइड से कॉमन है, वो कट जाएगा, तो के नॉट इक्वल टू कितना आया, के नॉट इक्वल टू आया k1 प्लस K1 प्लस K2 k2, ठीक है। k1 प्लस k2, ओके। गौर करने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि इस स्प्रिंग ने भी इस साइड फोर्स F1 लगाया था, और इस स्प्रिंग ने इस साइड फोर्स F2 लगाया था, और दोनों को मिला के F नॉट इक्वल टू F1 प्लस F2, इस तरह से हमने उसको डिराइव किया था। तो F1 इस साइड कितना लगा था, K1 एक्स नॉट, और F2 कितना लगा था, उसका K2 स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया K2 एक्स नॉट, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू F नॉट, एंड दैट इक्वल टू क्या हुआ, K रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स नॉट, के नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। तो यहां से के नॉट इक्वल टू कितना आया, k1 प्लस k2 आया, ठीक है। ये डेरिवेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें अब बताना कि वो किस तरह का कॉम्बिनेशन है। ओके। ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ये स्प्रिंग यहां पे है k1, और दूसरी स्प्रिंग यहां पे है k2, ठीक है। ठीक है क्या, यस सर। k1 k2 दो स्प्रिंग है, ठीक है। इसको तुमने इधर से एक्स नॉट डिस्प्लेस किया, व्हाट इज द के इफेक्टिव, सोच के बताना, व्हाट इज द के इफेक्टिव। व्हाट इज द के इफेक्टिव, विनीत, विनीत, हाँ सर। हाँ बताओ, व्हाट इज द के इफेक्टिव। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर फोर्स बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। व्हाट इज द के इफेक्टिव, देखो सीरीज में दिख रहा है ये, लेकिन सीरीज में है नहीं। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक स्प्रिंग यहां से आई, ठीक है, उसका ये कॉर्नर खत्म हो रहा है, वहां से दूसरी स्प्रिंग आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, दोनों स्प्रिंग ज्वाइंट नहीं है, उनके बीच में एक ब्लॉक लग गया है, और ये स्प्रिंग इस साइड ज्वाइंट है, ठीक है। ये भी अपनी नेचुरल लेंथ में, ये भी अपनी नेचुरल लेंथ में। अगर तुमने इसको एक्स नॉट इधर शिफ्ट किया, तो इस स्प्रिंग में एक्सपांशन आएगा एक्स नॉट का, और उस स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा एक्स नॉट का, ओके। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो mg लगा नीचे की तरफ, नॉर्मलाइजेशन mg लगा नीचे की तरफ, नॉर्मलाइजेशन लगा ऊपर की तरफ, ओके। अब इस स्प्रिंग में एक्सपांशन आया तो क्या हुआ, k1 एक्स नॉट का फोर्स इस साइड लगा, और उस स्प्रिंग में कंप्रेशन आया तो k1 k2 एक्स का फोर्स इस साइड लगा, k1 एक्स का फोर्स, k1 एक्स नॉट का फोर्स इधर लगा, और इधर k2 एक्स नॉट का फोर्स लगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह से जब x डिस्प्लेस हो गया, तो इस साइड एक फोर्स F नॉट जो लग रहा है, वो भी लग रहा है F1 प्लस F2 लग रहा है क्या, F1 भी इस साइड लग रहा है बिकॉज इस स्प्रिंग में एक्सपांशन है, और X2 भी इस साइड लग रहा है बिकॉज उस स्प्रिंग में कंप्रेशन है। तो अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी ना, बोलो। यस सर। ठीक है,
तो रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा एफ नॉट, तो एफ नॉट इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2, ठीक है। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज K नॉट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट x नॉट, एंड व्हाट इज इक्वल टू K1 x नॉट प्लस K2 x नॉट। x नॉट कॉमन हुआ, कट गया, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, K नॉट इक्वल टू व्हाट, K1 प्लस K2। ये दोनों देखने में तो लग रहे हैं कि भैया ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंक्लूड कहां से किया तुमने, उसको फोर्स बॉडी डायग्राम से कंक्लूड किया है। वो भी K1x का फोर्स इस साइड लगा रहा है, दूसरा वाला भी K2x का फोर्स इस साइड लगा रहा है, तो दोनों ही फोर्स उसको अपने पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, यस सर। ओके, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ। विनीत, क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ मेरे को। ये एक Yes, स्प्रिंग sir. हो गई K1, ठीक है, ये स्प्रिंग दूसरी हो गई K2, ठीक है, ये ब्लॉक लग गया यहां पर, ठीक है, ये हो गई यहाँ पे K3 स्प्रिंग, और इसके साथ यहाँ पे K4 स्प्रिंग हो गई। व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट? वैल्यूज नहीं है सर कोई? हाँ K के साथ ही सॉल्व करना है क्या, या कोई हाँ, वैल्यू? के वैल्यू नहीं दे रहा मैं, के साथ ही सॉल्व करो बस। ओके। वैल्यू वैल्यू तो तुम बाद में सॉल्व कर सकोगे, वो तो मैथ्स वाला पार्ट है बेटा, वो तो आप कर ही सकते हो। यस सर। हो गया सर। हो गया विनीत, Yes, हुआ sir. क्या? हाँ विनीत, सर। हुआ क्या, बताओ आंसर मेरे को। सर K1 प्लस के इफेक्टिव बताओ। हाँ हाँ, K1 प्लस K1 प्लस K2 प्लस प्लस 1/K3। 1 सर बाई, जो इस हाँ 1/K3 हाँ प्लस प्लस 1/K। 1/K4। निशान सही है क्या ये? हाँ सर, सॉल्व करने के बाद आएगा K1 K3 प्लस K2 K3 प्लस K4 प्लस K3 बाई ओके, K3 K4। क्या किया बेटा, इसको इसको किया सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका के Yes, sir. इफेक्टिव कितना आया, इसका के इफेक्टिव K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। K4, ठीक है, K4 और इसका क्या आया K1 प्लस K1 प्लस K4 K2, ठीक है, और ये स्प्रिंग वाला पार्ट दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। Yes. एक्चुअली में क्या आ गया, K1 प्लस K2 प्लस K1 ऑफ 1 बाई K3 प्लस 1 बाई K4 ही, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज Yes, द K इफेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन करो। ये कॉम्बिनेशन दे रखा है स्प्रिंग का, वो कितना है, वो K है, नीचे ट्वाइस K है, ठीक है, ये मास M का ब्लॉक है, ये ट्वाइस K, ये ट्वाइस K। कह रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो अंडर रूट ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट K1 K K बाई इफेक्टिव बाई M, बाई। ठीक है। आंसर बताओ बेटा, ये विनीत होगा ये? हाँ सर करते हैं।
यस हुआ क्या? यस सर। विनीत हुआ? नो सर। नहीं हुआ? विनीत हाँ सर, हाँ सर, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ सर, हुआ सर। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें बताओ कौन सा होगा। एक आ रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 1 है तुम्हारा 1/2 पाई k/4f, 1/2 पाई अंडर रूट k/4f। बी ऑप्शन है तुम्हारा 1/2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट 4k/m, 4k/m। सी ऑप्शन है तुम्हारा 1/2 पाई अंडर रूट k/7m। और डी ऑप्शन है तुम्हारा 1/2 पाई 7k/m। कौन सा ऑप्शन है इसमें? गलत हुआ सर ये। नहीं सर, ऐसा कोई आंसर नहीं है सर। वही इसमें तो कोई नहीं आ रहा। नहीं सर, ये 1/2 पाई कहाँ से आया, मतलब मैं समझा नहीं। ओमेगा निकालना है ना? ओमेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम पीरियड निकालना है, सॉरी सॉरी, टाइम पीरियड निकालना है। हाँ हाँ, हो टाइम जाएगा पीरियड सर। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ? 2 पाई बाई टी हो गया ना। यस सर। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी हो गया, तो वहां से निकाल लोगे ना। फिर भी ऐसा तो नहीं है, देखते हैं। सर बी वाला ऑप्शन क्या है? कौन सा? बी वाला। बी? बी हाँ बोल रहे क्या विनीत? विनीत हाँ बी सर। बोल रहे हो क्या? ओके, निशान तुम क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, सर ऑप्शन क्या मुझे है? नहीं पता। हाँ, नहीं, वो ऑप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है वन वो? बाई 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 4k/m। बी ऑप्शन है बेटा। अच्छा, वहां पे दिख नहीं रहा ना, सॉरी। तो बी ऑप्शन है तुम्हारा 1/2 पाई अंडर रूट 4k/m। k/m। क्या हुआ रे, इतना टाइम लगेगा? कुछ और ही आ रहा है, मतलब अरे नहीं यार, के पिछले जैसा के तो है, स्क्वायर कुछ और है। पिछले जैसा तो है वो। अरे ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों सीरीज में हो गए ना। हाँ, इनका के इफेक्टिव कितना आया? 1/k हो जाएगा नहीं? 1/2 के प्लस 1 बाई 1/2 टू के के 1/2k प्लस 1/2k इक्वल टू 2k 1/k इफेक्टिव। 1/k तो इफेक्टिव। k इक्वल इफेक्टिव इसमें आता है k। हम्म। k आया ना। अच्छा, मैं और उल्टा, ये ओ कितना सॉरी आया? सर, k प्लस k, ये कितना हो गया? 3k हो गया ना पैरेलल में। 4k हो तो इन जाएगा। दोनों हाँ का हो गया 3k। ठीक है। और ये और वो इफेक्टिव भी तो पैरेलल में हो ठीक जाएंगे है। ना। तो यस इफेक्टिव सर। k इफेक्टिव कितना आया? k इफेक्टिव ऑफ द सिस्टम इक्वल टू आया 4k। यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? ओमेगा इक्वल टू 4k/m हुआ ना बेटा। अंडर यस रूट सर। 4k/m हुआ, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। यस सर। यस। तो टी इक्वल टू कितना आया? टी इक्वल टू आया तुम्हारा, तो टी इक्वल टू आया तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट m/4k। ये आया क्या? ये आया? यस सर। ठीक है, यहां तक आया क्या? अच्छा, मैंने टाइम पीरियड पूछा था क्या? नहीं सॉरी, उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी है।
फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड t। यस सर। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी, वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू कितना हो गया? यहां तक आ गया क्या आपका? हाँ सर आ गया। विनीत यहां तक हाँ आया सर। क्या? तो हाँ सर, आया फ्रीक्वेंसी था। इक्वल टू कितना है? 1 बाई t हो गया क्या? एंड दैट इज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 4k/m। 4k बाई m। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला क्या बी। विनीत? बी वाला सही है क्या? हाँ सर। ये बेटा आईआईटी का क्वेश्चन था। सर वो सेकंड वाले में मैं के इफेक्टिव को मतलब रेसिप्रोकल करना भूल गया था, इसलिए वो के स्क्वायर हो गया था, मतलब कर रहे थे। वो 1 बाई k प्लस 1 बाई k होगा हाँ ना यार। हाँ, नहीं वो के इफेक्टिव को रेसिप्रोकल करना भूल गया था। ओके, तो गलती की है ना तुमने, हाँ। सजा मिलेगी नेगेटिव मार्किंग में, और क्या बेटा। ओके, सुनो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम फोर्स के फॉर्म में हम एसएचएम को देख रहे थे। अगर एक स्प्रिंग है, उस पे उसको तुमने डिस्प्लेस किया और एफ प्रपोर्शन टू माइनस के एक्स है, यानी एफ प्रपोर्शन टू माइनस एक्स है, तो वो एसएचएम हो गया। लेकिन अगर रोटेशनल एसएचएम देख लो, जैसे पेंडुलम के केस में देख लो, ये एक आपकी रूफ हो गई, वहां से एक पेंडुलम लगा हुआ है, ये इस साइड से उससे एक पेंडुलम हैंग कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह कर रखे होंगे, लेकिन फिर भी इसकी अप्रोच जो पार्ट है वो मैं बता रहा हूं। अब आपने इसको थीटा एंगल यहां से रोटेट कर दिया, ठीक है, थीटा एंगल यहां से रोटेट कर दिया और रिलीज कर दिया, थीटा एंगल यहां से रोटेट कर दिया और रिलीज कर दिया, तो एम जी नीचे की तरफ हो गया क्या? ये एंगल थीटा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? अभी इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, ये हुआ क्या? तो टॉर्क क्या होता है? टाउ इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये होता है क्या? यस सर। एफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है। तो यहां पे वेक्टर आर क्या हुआ? ये लेंथ जो हो गई ना, दिस इज द आर, दिस इज द आर, और एफ किधर हुआ? एफ नीचे की तरफ हो गया। तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? थीटा आया क्या? आर एफ के बीच में एंगल थीटा आया क्या? क्लास 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 में करता हूं। वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ हो गया, तो टॉर्क इक्वल कितना है? आप एफ कितना लग रहा है? एमजी लग रहा है, एमजी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये हुआ, देखो अब क्या हुआ, ये हुआ आर का डायरेक्शन, ये हुआ एमजी का डायरेक्शन, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। तो एंगल थीटा का साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा हो गया। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल then you can write sin theta equal to theta। लिख सकते हो क्या? अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। अब टॉर्क का डायरेक्शन देखो बेटा, टॉर्क क्या हुआ? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, तो वेक्टर आर है इस साइड और एफ है इस साइड, तो आर क्रॉस एफ कितना हुआ? आर क्रॉस एफ हुआ इन साइड, आर क्रॉस एफ क्या हुआ? इनसाइड हुआ ना? यस सर। यस सर। आर क्रॉस एफ हुआ इनसाइड, ठीक है, और थीटा किधर हुआ? आगे की तरफ, यानी इस तरह से हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क किधर हुआ? क्लॉकवाइज। तो अगर आप टॉर्क टाउ को देखें तो टाउ इक्वल टू हो गया आर एम जी साइन थीटा को मैंने लिख दिया थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड के टर्म में हो गया। अगर वेक्टर के टर्म में लिखो तो कितना हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू आर एम जी थीटा वेक्टर थीटा माइनस, क्यों? क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन है इस साइड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर की तरफ हुआ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना। वो बताओ बेटा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर हुआ? दिस इज आर, दिस इज एम जी, तो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन हुआ इनसाइड द बोर्ड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है आउटसाइड द बोर्ड। तो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो,
लिख सकते हो क्या? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस तरह लिख Sir. सकते हो? तो व्हाट इज द टाउ? टाउ इज प्रोपोर्शन टू माइनस थीटा। टाउ इज प्रोपोर्शन टू माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एसएचएम हो जाएगा, रोटेशनल एसएचएम है ये, ठीक है। तो इसका मतलब पेंडुलम कैसे होगा? ये आप देखो, पेंडुलम अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो इस तरह से रोटेशनल एसएचएम करेगा। करेगा क्या? यस सर। बोलिए, करेगा? तो ये हो जाएगा Yes, sir. आपका रोटेशनल एसएचएम, ठीक है। तो फोर्स वाले केस में क्या करते थे आप स्प्रिंग कांस्टेंट के से जो F प्रोपोर्शन टू माइनस के एक्स आता था क्या, तो K को आप उसके मास m से डिवाइड करते थे। इस m से डिवाइड करते थे, इसके m से डिवाइड करते थे। यहां पे किससे डिवाइड करोगे? इसके रोटेशनल मास से डिवाइड करोगे। तो व्हाट इज द रोटेशनल मास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और वो किसके एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है? इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये आपने 12th में पढ़ रखा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस इज व्हाट? mr स्क्वायर। विनीत पढ़ा है ये? Yes, sir. ये पढ़ा है, ठीक है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा आपका, अब के क्या है यहाँ पे? थीटा तो ये हो गया ना, तो दिस इज द के। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू के बाई आई, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई आई। तो व्हाट इज द के? के इक्वल टू एम जी आर बाई एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई जी आर बाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई जी बाई आर। ओमेगा की वैल्यू कितना है? अंडर रूट जी बाई आर। तो ओमेगा कितना हुआ? 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। तो टी इक्वल टू कितना है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ठीक है, यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। कहां गया भाई? टी इक्वल टू, अब आर को, ये आर हो गया ना, मैं आर को एल से रिप्लेस कर दूं। टी इक्वल टू कितना हुआ? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये आया क्या टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ये आ गया, यस Yes, सर। sir. ठीक है। और स्प्रिंग वाले केस में क्या आया था? स्प्रिंग वाले केस में टाइम पीरियड आया था टी इक्वल टू 2 अंडर रूट एम बाई के आया था क्या? बोलो, वेयर Yes, एम sir. इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस Object. केस में इसका मास क्या है? टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल Matter. केस, हॉरिजॉन्टल एसएचएम में यानी स्ट्रेट लाइन एसएचएम में ऑब्जेक्ट का मास मैटर करता था टाइम पीरियड में। यहां पे मैटर नहीं कर रहा रोटेशनल में। विनीत देखो, Yes, एम का yes, टर्म वहां sir. नहीं है, एम का टर्म वहां नहीं है, हाँ sir. ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या हुआ? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी इज द व्हाट? जी इज द ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके। इस पेंडुलम को मैं मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं थीटा नॉट का, थीटा नॉट का। ये जो एंगुलर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा नॉट का हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है एसएचएम की रोटेशनल में। तो क्या होता है जनरल इक्वेशन? क्या होता है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता था क्या? ओमेगा टी प्लस पाई होता था ना? अरे ये होता था सीरीज में, ए वो सॉरी स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन, अरे हाँ, होती सर। थी क्या? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लीनियर नहीं हो रहा है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। व्हाट इज द थीटा नॉट? एंगुलर एम्पलीट्यूड। थीटा नॉट ही तक तो जा रहा है मैक्सिमम, थीटा नॉट के ही डोमेन में तो वो एसएचएम कर रहे हैं ना बेटा। उस केस में क्या था? वो ए नॉट में वो एसएचएम कर रहा था, ए नॉट के एम्पलीट्यूड में एसएचएम कर रहा था, तो वो मैंने ए नॉट यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे वो क्या हो रहा है? एंगुलर एसएचएम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा नॉट के टर्म में एसएचएम कर रहा होगा ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट हो गया यहाँ पे
एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़ो इसके, फिर से बताऊं क्या विनीत? बताओ क्या फिर से? हाँ सर, रिपीट कर दो एक बार। निशांत ओके। हाँ जब एसएचएम कर रहा था वो, इस केस में एसएचएम कर रहा था, इस केस में जब एसएचएम कर रहा था तो इक्वेशन लिखते थे y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, लिखते थे क्या ऐसे? तो व्हाट इज द ए नॉट? ए नॉट इज द एम्पलीट्यूड, जो अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम वो कितना जा सकता था, ये था ना? So can you explain again? वो नेटवर्क चला गया था। अच्छा अच्छा, तो निशांत इसमें क्या है, अगर लीनियर एसएचएम की इक्वेशन लिख रहे थे तो क्या लिखते थे? y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी लिखते थे क्या? यस सर। तो इसमें ए नॉट क्या होता था? मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम दूर वो जा सकता है, Yes. एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ए नॉट इज द एम्पलीट्यूड, इधर वो ए नॉट माइनस ए नॉट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगुलर एसएचएम है। यस सर। अभी ये मानते हैं कि ये पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। तो व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड? दैट इज द थीटा नॉट। थीटा नॉट। थीटा नॉट कह देता हूं। ठीक है, तो अगर मुझे अब Yes. इसकी इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन साइन ओमेगा टी। टी। विनीत समझ में आया क्या? यस सर। थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर थीटा इज द जनरल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर है क्या? वेयर थीटा Yes, इज द जनरल पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, जनरल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी। एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी, तो डिफरेंट डिफरेंट टी रखते जाओ, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ अब मैं दो चार चीजें देख रहा हूं। अगर ये पेंडुलम है, ठीक है, ये एक लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट खड़ी हुई है, व्हाट इज द टाइम रेट? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब Yes, मान लो sir. ये ए नॉट के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इस बंदे को अभी उसका टाइम पीरियड क्या दिखेगा? अभी तक जी लग रहा था, ठीक है, तो अभी अंदर क्या हुआ था? एम जी नीचे लग रहा था प्लस एम ए लग रहा था नीचे। ठीक है, तो एम ऑफ जी प्लस ए लग रहा था क्या? दैट इज द एम ए प्राइम। अभी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कितना लगेगा? जी प्लस ए का लगेगा क्या विनीत? यस सर। इसमें अब पहले जब लिफ्ट रुकी हुई थी तो क्या हुआ? नीचे mg का फोर्स लग रहा था, तो g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। ठीक है, अगर वो ए नॉट के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो नीचे अभी एक्सीलरेशन अभी mg प्लस ए नॉट हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। पढ़ाया था ना सूडो फोर्स यस 11th सर। क्लास यस में। सर। सुडो। तो यहाँ पे नीचे अभी एक्सीलरेशन जो g हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? g प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? g प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट करके इधर से छोड़ दिया तो ये अभी एसएचएम करेगा, तो उसका टाइम पीरियड की इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। जी प्लस ए। जी प्लस ए हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, अभी मान लो कि एक्सीलरेशन ए से वो नीचे आ रहा है तो सूडो फोर्स किधर किधर लगेगा? अभी सूडो फोर्स कौन बनाएगा? ये आदमी बनाएगा ना देख के। तो एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, एम ए ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन? एम जी नीचे की तरफ, एम ए ऊपर की तरफ, एंड दैट इज इक्वल एम ए, सॉरी एम ए, एंड दैट इज इक्वल एम ए प्राइम। तो ए प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी माइनस ए हो गया क्या? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो व्हाट इज द ए प्राइम? ए प्राइम इक्वल टू जी माइनस ए। बोलो। यस सर। ठीक है, तो वहां पे a प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? g माइनस ए। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड इन दिस केस? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g माइनस ए। जी माइनस ए। विनीत, मीन पोजीशन पे क्या लग रहा है? g माइनस ए लग रहा है ना?
Yes, तो sir. अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ऊपर अगर एक एक्सीलरेशन जा रही है तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है। क्यों? उसके डोमेन में एक्सीलरेशन इंक्रीज कर दिया। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सीलरेशन तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? Increase. क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई। Decrease. क्लियर? इसका Yes, लास्ट sir. ऊपर जाने पे क्या था सर? क्या इंक्रीज? बेटा? Plus. क्या कह रहे हो? ऊपर जाने लेफ्ट ऊपर जाने पे नहीं समझा मैं। सर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा टाइम पीरियड अगर लेफ्ट ऊपर जाएगी तो? किस केस में? लेफ्ट ऊपर जाएगी तो फिर टाइम पीरियड का लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या हुआ? लिफ्ट जब एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक पे नीचे जी तो लग ही रहा था, प्लस ए भी लगने हाँ, लगेगा ना सूडो फोर्स की वजह से। यस सर यस सर ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अभी क्या हुआ? पहले जी था तो जी इक्वल टू Yes, 2 sir. पाई अंडर रूट एल बाई जी, जब कोई भी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं था। ठीक है, लिफ्ट अपनी जगह रुकी Yes, हुई sir. थी। अभी ये ऊपर जाने लगा है तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन जी प्लस ए हो जाएगा ना। तो जब Plus A. डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई ज्यादा होगी तो डिक्रीज हो टाइम जाएगी ना, पीरियड कम होगी। ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यस सर ठीक है, ओके। अच्छा, ये जी जो लग रहा था ये इसकी मीन पोजीशन थी ना। यहां से डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो करोगे तब ये इस पॉइंट के अबाउट यहां पे एसएचएम करेगा। यस सर करेगा ना? ओके, अभी इस पेंडुलम को ले लेते हैं, कार के अंदर लटका देते हैं और कार एक्सीलरेट हो रही है। तो अब देखो कार मैंने बनाई ये बढ़िया एक कार है बड़ी, और ये पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, ठीक है। अभी लगी हुई है, कार रुकी हुई है, कार रुकी हुई है तो नीचे की तरफ जी वैल्यू लग रही होगी क्या? तो अगर Yes, तुमने sir. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो ये उसकी मीन पोजीशन है, इसी के अबाउट वो एसएसएम करेगा, इसी के अबाउट वो एसएसएम करेगा ना। तो Yes, अगर sir. मैंने Yes, आपसे sir. टाइम पीरियड टी पूछा तो टी इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। L by G. ठीक है, ओके। Yes, sir. अब ये एक्सीलरेट कर रही है कार इस साइड। अब सीन चेंज हो जाएगा। जब एक्सीलरेट कर रही है तो ये पेंडुलम पे दो एक्सीलरेशन लगेंगे, एक लगेगा जी और एक लगेगा ए। तो क्या हो जाएगा? ये पेंडुलम हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जी लग रहा होगा, यहाँ पे ए लग रहा होगा। Hmm. मिनट में सही कह लिख रहा हूं क्या? Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द जी प्लस ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ द जी स्क्वायर G प्लस square plus ए A स्क्वायर। square. ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब पेंडुलम एक्चुअली में क्या हुआ? अब पेंडुलम की मीन पोजीशन ये हो गई। अगर तुम इसको डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ोगे तो वो ये इस तरह से एसएसएम करेगा। आर यू एग्री? Yes, sir. आर यू एग्री? मीन पोजीशन के अबाउट ही तो एसएसएम होगा ना भाई। Yes, sir. ठीक है, तो अभी पेंडुलम को डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ दोगे तो ये इस तरह से एसएसएम करेगा। ठीक है, तो अभी टाइम पीरियड कितना हुआ? तो कितना हुआ? 2 पाई अंडर रूट एल बाई L by जी अंडर रूट G ऑफ जी स्क्वायर प्लस square ए। plus A. इस केस में भी टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes. क्लियर? ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, a pendulum in the lift having a time period t, a pendulum in the lift having a time period t when the lift is at rest. ठीक है, if lift start going up with the acceleration of g by 4, g by 4 ही है ना? रुक जाओ एक मिनट। हाँ, the new time period is t prime. What is the relation between t prime and t? What is the relation between t and t prime? ठीक है, what is the relation between t and t prime? हाँ सर, क्लास में सर मेरे को तो लग रहा है कंफर्म है, मुझे एक सोर्स से मिली। मैं हाँ हाँ सर कंफर्म। विनीत, निशांत, Yes, sir. Yes, sir.
बताओ टी प्राइम, जब ये g/4 के एक्सीलरेशन से ऊपर जाने लगी तो नया टाइम पीरियड कितना हो गया टी प्राइम। व्हाट इज द रिलेशन या फिर व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टी एंड टी प्राइम? आंसर बताइए। सर ऑप्शंस। ऑप्शन बताओ क्या? ओके टी प्राइम इक्वल टू ऑप्शन ए है t/4, ऑप्शन बी है 4t, ऑप्शन सी है 2t/√5, 2t/√5 टी है सर। और डी है ऑप्शन √5/2, √5/2t। सर सी। सी। यस सर। विनीत आंसर करो। विनीत Sir, I think A. रुको, कहाँ है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। विनीत ढंग से करो। एक बात तो बहुत क्लियर है कि टी डिक्रीज होगा क्योंकि जी इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर। जी से पहले जी था प्लस g/4 हो गया तो कितना हो जाएगा 5g/4 हो गया क्या? जी इफेक्टिव, जी प्राइम में लिख दे रहा हूं। तो पहले वाले Yes, केस sir. में जब रेस्ट पे था टाइम पीरियड कितना होगा? टी इक्वल टू 2π√L/g, L/G. ठीक है। और नया टाइम पीरियड कितना हो गया? टी प्राइम इक्वल टू 2π√L/5g। L/G plus अच्छा 4, 5G/4। ठीक है। तो यहां से तुम निकाल लो, 2/√5 बार। यहां से तुम 5/4 बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 2π/√5 5 L/g, तो कितना है 2/√5 T। 2π/L/g। व्हाट इज दिस? दिस द टाइम पीरियड टी नॉट ना पहले का। तो टी प्राइम इक्वल टू कितना हुआ? 2/√5 इंटू टी नॉट, Yes, sir. ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा विनीत? C, sir. सी, आईआईटी का क्वेश्चन था ये। चलो आज के लिए इतना है, ठीक है। और सैटरडे संडे बायो क्लास है। अच्छा आप में तो दोनों में से कोई बायो में है ही नहीं। केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का बेटा 7 फरवरी को होगा, मैम आ रही है 7 फरवरी को। ओके। ओके, तब तक आपका मैथ का क्लास होगा और फिजिक्स का क्लास होगा किससे, और केमिस्ट्री का क्लास 7 फरवरी से स्टार्ट होगा। Okay. ओके सर ये रिकॉर्ड वीडियो डाल दो सर YouTube पर। रिकॉर्डिंग चाहिए क्या तुम्हें? Yes, sir. ओके भेज देता हूँ। Yes. चलो बाय। ओके थैंक यू सर। एसएसएम निकालना उसमें एससी में निकालो, एसएसएम सॉल्व करो। और अभी Okay, yes. 3-4 दिन बाद क्लास अभी साफ हो गई है, काम हो गया है यहाँ पे, थोड़ा आज साफ हो जाएगी। कल से परसों से आपका क्लास प्रॉपर्ली चालू हो जाएगा। जब तक साफ नहीं हो रही तब तक ऑनलाइन ही रहते हैं, ठीक है। यस। Okay, sir. ओके बाय बाय विनीत बाय। Okay, sir. Okay, sir. Bye. Bye.